जा रहे हैं रघुवंश बाबू का, उनके सन्मार्ग पर दिखाए हुए मार्ग पर चलने का ये सबसे बेहतर मौका। रघुवंश बाबू का जन्मदिन है 6 जून के, तो हम लोग ने सोचा कि इन्हीं को बुलाया जाए। तो कोई राजनीति रघुवंश बाबू का जयंती करजान गांव में एक आगे दर्शाना है, लोगों को बताना है और इनके लिए क्या करना चाहते हैं। रघुवंश बाबू की जीवनी मनरेगा मैन रघुवंश बाबू लोगों के बीच में एक आदर भाव रखते थे, चाहे पार्टी कोई भी हो। उनकी जयंती आगामी 6 जून को होने जा रहा है। उसे लेकर करजान ग्राम पंचायत के लोगों ने अपनी उत्सुकता जाहिर किया और एक कार्यक्रम का भव्य आयोजन करने के लिए सोच लेकर उसको फलीभूत करने के लिए निकले। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। इन सारी कार्यक्रमों को लेकर रविशंकर सिंह जानवी और पिंटू बाबू के पास पहुंचे हैं। क्या कुछ खास है, क्या बातें हैं, इन सारी चीजों को लेकर समझते हैं क्या क्या कुछ खास हो रहा है। सर, अभी जो है कि रघुवंश बाबू के आगामी 6 जून को जन्मदिन होने वाला है, जयंती होने वाला है। उसके लेके जो करजान वासी आज आपके पास पहुंचे हैं, कई नाम चेहरे हैं, क्या कुछ खास है और कौन कौन आए हैं? देखिए, इसमें हमारे बबलू बाबू हैं, सुनील बाबू हैं, शैलेंद्र जी हैं, मुकेश बाबू हैं रूपस से। ये सभी लोग हमसे आके आग्रह किए कि भाई करजान ग्राम में हम लोग जयंती मनाना जा रहे हैं रघुवंश बाबू का, मनरेगा मैन का, और ये बिहार में सड़कों का जाल देने वाले व्यक्ति का। ऐसे उनका व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना है गोया सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। वो इतने व्यक्तित्व के धनी थे। तो मैंने सहर्ष से स्वीकार किया और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं, तो मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस व्यक्ति का जो कार्यक्रम होता है, ऐसे लोगों के लिए आप बाढ़ विधानसभा के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। हमारे महापुरुषों की पुण्यकृति को याद करने का, उनके सन्मार्ग पर दिखाए हुए मार्ग पर चलने का ये सबसे बेहतर मौका होता है। ऐसे में बाढ़ विधानसभा के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें इसमें आके। ये जो है कि राजनीतिक कार्यक्रम है या गैर राजनीतिक? क्योंकि जब से आप जो है कि बाढ़ विधानसभा में अपनी चपलता जो है कि शुरू की है, हर चीज में राजनीतिक ढूंढा जाएगा, तो इसमें भी राजनीतिक ढूंढा जाएगा? ढूंढने वाले तो बहुत कुछ ढूंढते हैं, ढूंढने वाले बहुत कुछ ढूंढते हैं। ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन वह राजद पार्टी से जुड़े हुए थे। मैं भी राजद का सिपाही हूँ, तो इसलिए मुझे लोगों ने आमंत्रित किया है। अब इसमें राजनीति है या गैर राजनीति है, ये तो आए हैं सब मेरे पास गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तहत, मैं तो अपना जाऊंगा। जी, बहुत धन्यवाद। हमारे जो है कि इस कार्यक्रम के आयोजकों में से कई शख्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जो है कि हम बात करते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। जिस तरह से करजान वासी जो है कि कई सारे मुद्दों को आपके साथ शेयर करते हैं और आप उस तत्परता के साथ उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं, ये जो कार्यक्रम कहाँ से निकला और किस तरह से कहाँ होने वाला है? हम लोग सोचे कि करजान बैठे बैठे हम थे, सुनील भैया और थे कि रघुवंश बाबू का जन्मदिन है 6 जून के, तो हम लोग वो अपने महापुरुष का जयंती मनाया जाए। तो हुआ जयंती कहाँ हो, कैसे हो, तो अभी दुर्गा स्थान हम लोग का करजान शिवपुरा पूरे पंचायत का मुख्य स्थल है, सेंटर पैलेस है, तो उसी पैलेस पर मनाया जाए। और अब सब लोग उससे मिलेंगे, सबको निमंत्रण देंगे, भाई रघुवंश बाबू के जयंती है उसमें आइए। उसमें अब हुआ कि भाई मुख्य अतिथि किनको बनाया जाए, तो हम लोग का पप्पू बाबू बहुत पुराना आदमी थे, करजान के प्रिय आदमी थे, तो उनके पुत्र को हम लोग ने सोचा कि इन्हीं को बुलाया जाए। तो कोई राजनीतिक मंच है नहीं, लेकिन वो तो आरजेडी के थे, तो हम सोचे कि भाई पिंटू जी को बुला लें, ठीक है, हमारे गांव में पुराना इनसे लगाव रहा है। बाढ़ विधानसभा में इनकी सक्रियता जो है कि देखने को मिल रहा है। इसके लिए कई तरह के अपने अपने तरह के वादे हो रहे हैं, पर इन्होंने जो है कि झंडा उखाड़ने जैसी और जो है कि कुछ बातें चल रही है कि बार आरजेडी को जिताने जैसी चीजें चल रही है, तो इसमें भी जो है कि कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात वहां संभव है।
देखिए बात तो कुछों को हो सकता है, ये धरती है, ये धरती तो राम को नहीं छोड़ा है तो इनको क्या छोड़ सकता है, हमको क्या छोड़ सकता है। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स के तहत नहीं कर रहे हैं, यह गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। रघुवंश बाबू को याद करने का रघुवंश बाबू को याद करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाए हैं, जिससे कि लगे कि नहीं भाई महापुरुषों को याद किया जाना चाहिए। करजान पंचायत की जनता को आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, कब आपके पास पहुंचे? 6 तारीख के प्रोग्राम है। 6 तारीख के हम अपने पूरे तमाम पंचायत के लोगों को कहेंगे कि भाई महापुरुष का जयंती मना रहे हैं, उसमें सब लोग जुटिए, और इससे क्या होगा, एक संदेश जाएगा पूरे बिहार में, पूरे बाल्मीकि ने राजपूतों के अथी का करजान जो है, करजान एक बहुत बड़ा गांव है, राजपूत के गांव है। तो अगर जो यहाँ से मैसेज जाता है तो हम लोग मैसेज देने के लिए कि भाई चलिए करजान महापुरुष के जयंती मना के जुटता दिखाना चाहता है। इस तरह का हमको लगता है कि पहला ही कार्यक्रम होगा, जो अभी तक तो नहीं हुआ है। लोग मैंने अपने घर के आदमी को मनाते थे, हम लोग तो भाई पूरे बिहार के वो अथी थे, मनरेगा मैन थे। आज जो चमचमाता हुआ रोड जो हम लोग के यहाँ अभी 4 लेन देखने को मिल रहा है, जो जिस सड़क पर हम लोग चल रहे हैं, वह सड़क उन्हीं का देन था। तो वो तो मेरे पूरे बिहार के गार्जियन थे, तो गार्जियन बिहार के थे, तो हम लोग को तो इतना बनता है कि भाई उनको कम से कम याद सम्मान दे। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जिसको जो समझना है वो समझे। जय माता महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ जो है कि एक और हमारे भैया जी हैं जो कि कार्यक्रम में जो है कि प्रमुखता के साथ जुड़े हुए हैं। आइए भैया आप भी 2 शब्द बताएं। पहले तो हमारे दर्शकों के लिए जो है कि एक परिचय बताएं। मैं ग्राम रूपस से बिलोंग करता हूं और मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मुकेश बाबू, जिस तरह से रघुवंश बाबू जो है कि कार्य किए, सड़कों के जाल, चाहे जो भी ग्राम आम पब्लिक के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उसके लेके जो है कि ये सम्मान के तौर पर जयंती मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? रघुवंश बाबू का जयंती करजान गांव में एक कार्यक्रम से संबोधित किए हैं और कार्यक्रम के अनुकूल जैसे कार्यक्रम में जैसे बबलू बाबू हो गए, सुनील सिंह हो गए, ये सब जो आमंत्रित हम लोग को किए हैं। और रघुवंश बाबू के बारे में क्या कहना है, वो केंद्रीय मिनिस्टर थे जिनमें सड़क निर्माण कार्यक्रम का पूरे ऑल इंडिया में ये काम किए थे और बिहार में आरजेडी से वो बिलोंग करते थे। उनका जयंती है 6 तारीख का, 6 जून का। इसमें सभी बाढ़ विधानसभा के जो इनका मेंबर हैं आरजेडी के, या गैर मतलब गैर एक तरह से गैर राजनीतिक है, और उसमें शामिल हो, जयंती में शामिल हो सब लोग। और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे सब लोग को, बाढ़ विधानसभा के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है जिस तरह से तत्परता के साथ कार्यक्रम के आयोजन की बात हुई, बार बार जो है कि सुनील बाबू के नाम आ रहे थे, हमारे साथ हैं सुनील बाबू। क्या है सर कार्यक्रम 6 जून को, क्या क्या है कार्यक्रम? क्योंकि सारे कार्यक्रम के जो है कि बीच में आप ही का नाम आ रहा है कि भाई सुनील बाबू। रघुवंश बाबू के जीवनी के बारे में जो भी कार्य बिहार के लिए उन्होंने किए, वो आने वाले पीढ़ी के दर्शाना है, लोगों को बताना है, और इनके क्रियाकलाप से जो बिहार विकास हुआ है, उस क्रियाकलाप के पद्धति पर अगर बिहार की जनता आगे की ओर बढ़ती रहे तो बिहार बढ़ने में कोई समय नहीं लगेगा। जो आ रहे हैं कई लोग के, आपने जो है कि निमंत्रण दिया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आइए, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ खास रहेगा? उन लोग के लिए खास जनता के बीच में उन लोग अपना मंतव्य रखेंगे, जनता उनके स्वभाव से परिचित होंगे कि ये क्या करना चाहते हैं। रघुवंश बाबू के जीवनी से इन्होंने अभी तक के क्या क्या किए हैं, ये जनता के बीच बताएंगे। क्या जो है कि भोजन भात की भी व्यवस्था है कि बस ऐसा ही आएंगे और भाषण सुन के चल जाएंगे? नहीं, लोग तो कहीं भी जाते हैं तो खाना तो उनको चाहिए, खाना का व्यवस्था तो है ही है, लेकिन ये सब बताने की चीज़ नहीं है कि हम ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। लोग किसी के यहाँ आते हैं तो थोड़े खाने के लिए आते हैं,
लोग भाव के भूखे होते हैं, भोजन के भूखे नहीं होते हैं। लेकिन अतिथि जो भी हमारे दरवाजे से आएंगे, हमारे ग्राम पंचायत में आएंगे, पूरे ग्रामीण हम उनका स्वागत कर रहे हैं, तो खाना पीना का भी व्यवस्था हम किए हुए हैं भाई। खाना पीना की व्यवस्था की मुस्कुराहट आप देखिए कि कितनी जो है कि लंबी चौड़ी हो गई। इसी से आप समझ सकते हैं कि आयोजन की भव्यता क्या होने वाली है। इन सारे चीजों के लेकर आप बने रहें संवाद डिजिटल टीवी न्यूज के साथ। आगे और भी इनसे संबंधित जो भी खबरें होंगे वो खबरें आपसे शेयर की जाएगी। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।